सेनापति भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से बंधकर बाणों की सैया पर पड़े थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने, उनका हाल जानने के लिए उनके पास आते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ पांचों पांडव भी उनसे मिलने पहुंचे और भीष्म पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम कर उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म अधर्म जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, परंतु पितामह भीष्म के उपदेश के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी का खिलखिलाकर हंसना देख भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडवों को भी द्रौपदी का इस तरह से व्यवहार पसंद नहीं आया। सब एकदम शांत हो गए। उसके कुछ क्षणों के बाद पितामह भीष्म द्रौपदी से पूछने लगे, हे पुत्री, तुम एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा अचानक से हंसना दो बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास कर रही हो, या तो तुमने किसी बीती हुई घटना का स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूं? द्रौपदी बोली कि पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं यह सोचकर हंस रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब कौरवों के भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब यह ज्ञान आपका कहां चला गया था? उस समय मौन रहकर आप भी अन्याय के पक्ष में खड़े थे। राजा विराट के यहां 6000 गायों को चुराने सिर्फ दुर्योधन अकेला नहीं गया था, उन चोरों में आप अभी शामिल थे। और जब यह महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था, तब भी आप अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप ही खड़े थे। और इस समय आप आज के दिन पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे यही सोचकर हंसी आई थी। द्रौपदी की नुकीली बालों की तरह चुभने वाली बातों को सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। कुछ क्षण रुककर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारी बातें आज सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, परंतु अब मैं विवश हूं। और आज मैं जो बाणों की सैया पर पड़ा हूं, इसमें भी मेरा स्वयं का ही दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख भोगता है। पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामे तो बहुत करती है, परंतु अपनी इच्छा से नहीं। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया गया था। उस अधर्म युक्त अन्न को खाकर मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए। उसे पाप रूपी अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी और उस अन्न से बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारा भी बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। परंतु आज मैं जो उपदेश कर रहा हूं, इनमें लेस मात्र भी पाप नहीं है। पाप के अन्न से बना मेरा सारा रक्त अर्जुन के इन बाणों की सैया पर लेटकर बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा ही बचा है, जिनमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार ही शेष बचे हैं। इसीलिए आज यह उपदेश मेरे मुख से अपने आप ही निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूं कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि की नाश हो जाती है, बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार प्रतंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है, संस्कार क्षीण हो जाते हैं। अधर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है। अन्याय का अन्न अपना दुष्प्रभाव जरूर दिखाता है। कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्य वैसा बने।